Hello friends, welcome to the Yoga Academy. As I told you that we are going to revise our UPTCT English syllabus by Dr. Ranjit Singh. अगर आपने अपना UPTCT का इंग्लिश का सिलेबस रंजीत सिंह की बुक से कवर कर लिया तो फिर आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक में बहुत ही फैक्टेबल चीज़ें दी हुई हैं और इसके साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कहाँ किस फैक्ट से क्या क्वेश्चन पूछा है, वो सब भी इसमें मेंशन है। तो हम लोग अपना रिवीजन जो है इस बुक के थ्रू करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम आज विलियम शेक्सपियर से शुरू करेंगे अपना रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। और हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम इसमें जो आसान है, डिफ़िकल्ट है, इजी टू मॉडरेट, हर चीज़ को देखते हुए चलेंगे। विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616, ये इनकी 1564 में इनका बर्थ और 1616 में इनकी डेथ हुई थी। बर्थ 23 अप्रैल 1564, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। विलियम शेक्सपियर का बर्थ 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। कहाँ पे? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। जो ये एवन है फ्रेंड्स, ये रिवर का नाम है और इसी नदी के किनारे इनका जो शहर है स्ट्रैटफोर्ड, ये बसा हुआ है, इसीलिए इसे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जहाँ पे स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, स्ट्रैटफोर्ड ऑन टू एवन सब करके दिया हुआ है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन का। इन द काउंटी ऑफ वाविकशायर, कौन सी काउंटी है? वाविकशायर काउंटी। अब यहाँ पे देखिए आप खुद ही, ये टीजीटी 2005 और 2010 में और पीजीटी 2009 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। He was baptized at Holy Trinity Church, Stratford on 26 अप्रैल 1564। उनका जो बैप्टिज़म था वो होली ट्रिनिटी चर्च में स्ट्रैटफोर्ड में ही किया गया। कब? 26 अप्रैल 1564, यानी उनकी बर्थ के 3 दिन बाद 26 अप्रैल को उनका बैप्टिज़म हुआ। बैप्टिज़म क्या होता है फ्रेंड्स? बैप्टिज़म एक रिचुअल है क्रिश्चियन फैमिली में। बच्चे की जन्म के 3 दिन बाद चर्च में उसका नामकरण होता है, इसे बैप्टिज़म कहते हैं। तो इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा, जो रिकॉर्ड हमें मिलता है वो उसमें उनकी बैप्टिज़म की जो डेट है वो 26 अप्रैल दी हुई है। तो इसी के द्वारा हम ये इमेजिन करते हैं कि जो उनका बर्थ रहा होगा वो 23 अप्रैल को रहा होगा, क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर का बर्थ रिकॉर्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि फैक्टेबल नहीं है। इसी के बेस पे हम अज्यूम करते हैं। स्ट्रैटफोर्ड इज़ अ विलेज इन वाविकशायर सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रैटफोर्ड विलेज है वो वाविकशायर में है और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से घिरा हुआ है। कासल ऑफ वाविक एंड कासल ऑफ किलकॉलमैन फ्रॉम 3 साइड्स, 3 तरफ से कासल ऑफ वार्विक एंड कासल ऑफ किलकॉलमैन से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है फ्रेंड्स। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। जो शेक्सपियर थे वो पैदा हुए और वहीं पे बड़े हुए। कहाँ पे? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में ही। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इज अ मार्केट टाउन एंड सिविल पैरिश इन द स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन डिस्ट्रिक्ट। स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन डिस्ट्रिक्ट में ही स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन एक मार्केट टाउन था। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564। विलियम शेक्सपियर 1564 में उनका जन्म हुआ था। वी नो दिस फ्रॉम द अर्लीस्ट रिकॉर्ड वी हैव ऑफ हिज लाइफ। और हम इसे जानते हैं, जो भी अर्लीस्ट रिकॉर्ड हमारे पास है उनके जीवन का, उसके थ्रू। एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास विलियम शेक्सपियर की बर्थ के रिलेटेड कोई भी फैक्ट बात नहीं है। उनके बैप्टिज़म की डेट के आधार पर हम उनका जो बर्थ डेट है वो अज्यूम करते हैं 23। तो उसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि जो हमारे पास उनका अर्लीस्ट बर्थ रिकॉर्ड है उसी के थ्रू हम जानते हैं कि वो 1564 में उनका जन्म हुआ था। हिज बैप्टिज़म विच हैपन ऑन वेडनेसडे अप्रैल द 26 1564। उनका बैप्टिज़म जो कि वेडनेसडे को अप्रैल 26 1564 में किया गया। We don't actually know his birthday, but from his record we assume he was born in 1564. एक्चुअली हमारे पास उनका कोई एक्चुअल बर्थ डेट का रिकॉर्ड नहीं है, बट हम अज्यूम कर लेते हैं उनके बैप्टिज़म की डेट के द्वारा कि
उनका जो बर्थ था वो 1564 में हुआ है। सिमिलरली बाय नोइंग द फेमस बार्ड्स बैप्टिज्म डेट we can guess that he was born 3 days earlier on सेंट जॉर्ज डे। सेंट जॉर्ज डे का जो दिन है वो 26 अप्रैल को होता है, तो इसके थ्रू हम ये एज्यूम करते हैं कि वो उनसे 3 दिन पहले यानी कि 23 अप्रैल को उनका बर्थ हुआ था। अब यहाँ पे आ जाते हैं पेरेंट्स पे। ही वॉज द थर्ड सन और थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर। एक चीज़ तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप नोटिस करिएगा कि जॉन शेक्सपियर ये इनके फादर का नाम है, जॉन शेक्सपियर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शेक्सपियर थे वो जॉन शेक्सपियर के थर्ड चाइल्ड थे, यानी कि इनसे पहले भी उनके 2 बच्चे थे। एन आल्डरमैन एंड द सक्सेसफुल ग्लोअर ओरिजिनली फ्रॉम निटरफील्ड एंड मैरी आर्डन द डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट लैंड ओनिंग फार्मर। जो जॉन शेक्सपियर थे वो एक सक्सेसफुल ग्लोवर थे, वो ग्लव्स बनाते थे, लीदर का काम करते थे। मैरी आर्डन जो हैं उनकी मदर का नाम है मैरी आर्डन, द डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट लैंड ओनिंग फार्मर। ये एक बहुत ही धनी घर की थी। इनके जो फादर थे वो एक फार्मर थे, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थीं। इनकी मदर का नाम है मैरी आर्डन विलियम शेक्सपियर की, और उनके फादर का नाम है फ्रेंड्स जॉन शेक्सपियर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उनका जो बर्थ डेट है उनकी डेथ कब हुई, उनके फादर उनके मदर कौन है, ये सब आपको ध्यान रखना है। शेक्सपियर्स मदर मैरी आर्डन, जो शेक्सपियर की मदर मैरी आर्डन थी, मैरिड जॉन शेक्सपियर इन 1557। 1557 में मैरी आर्डन की शादी शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर से कर दी गई। शी वॉज द यंगेस्ट डॉटर इन हर फैमिली। वो अपने घर में सबसे छोटी लड़की थी। शी इनहेरिटेड मच ऑफ हर फादर्स लैंड ओनिंग एंड फार्मिंग स्टेट व्हेन ही डाइड। जब उनके पिता की डेथ हुई थी तो उनके पिता से उन्हें बहुत सारी संपत्ति मिली थी। एजुकेशन, इनकी एजुकेशन कहाँ हुई? एक्चुअली फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड। वो ग्रामर स्कूल स्ट्रैटफोर्ड में ग्रामर स्कूल में भेज दिए गए। वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, जहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत लैटिन और थोड़ी बहुत ग्रीक की भाषा सीखी। अब ये देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना था कि जो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक का जो कमेंट है ये किसने कहा था? एक्चुअली फ्रेंड्स शेक्सपियर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और इसी कम पढ़े लिखे होने पर बेन जॉनसन ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक क्या क्या। स्पाउस एंड चिल्ड्रन, स्पाउस मीन्स होता है फ्रेंड्स शादी के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में और उनके बच्चों के बारे में। एट द एज ऑफ 18 इन 1582, 18 साल की उम्र में 1582 में ही मैरिड द 26 ईयर्स ओल्ड एन हैथवे। 18 साल की उम्र में उन्होंने 26 साल की लेडी एन हैथवे से शादी कर ली इन 1582 में। विद होम ही हैड 3 चिल्ड्रन, जिससे उन्हें 3 बच्चे थे। सुसैना आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज, शादी के 6 महीने बाद ही सुसैना का जन्म हो गया था। एंड ट्विंस, और उनके 2 ट्विंस थे, हैमनेट एंड जूडिथ। हैमनेट डाइड ऑफ अननोन काजेज एट द एज ऑफ 11। हैमनेट की डेथ जो है वो जब वो 11 साल का था तभी उसकी डेथ हो गई थी, और उसकी जो डेथ का कोई क्या रीज़न था, क्या कॉज था, ये नहीं पता है। सुसैना वॉज मैरिड टू जॉन हॉल, और सुसैना की शादी जो है वो जॉन हॉल से कर दी गई, अ फिजिशियन, जो कि एक फिजिशियन था, इन 1607 में। 1607 में सुसैना की शादी जॉन हॉल एक फिजिशियन से कर दी गई। एंड जूडिथ टू थॉमस क्विने, और जूडिथ की शादी जो है वो थॉमस क्विने से कर दी गई। अ विंटरनर, जो कि एक विंटरनर था। 2 months बिफोर शेक्सपियर्स डेथ, शेक्सपियर की डेथ के 2 महीने पहले जो जूडिथ है उनकी शादी शेक्सपियर की डेथ के 2 महीने पहले थॉमस क्विने से कर दी गई। विलियम शेक्सपियर अप्लाइज फॉर अ कोट ऑफ आर्म्स। कोट ऑफ आर्म्स का मतलब होता है फ्रेंड्स राज चिन्ह। विलियम शेक्सपियर ने कोट ऑफ आर्म्स के लिए अप्लाई किया। कब अप्लाई किया था? 1596 में। रिकॉर्ड्स विद द कॉलेज ऑफ हेराल्ड्स रिवील विलियम अप्लाइड फॉर अ कोट ऑफ आर्म्स। और ये रिकॉर्ड हमें कहाँ मिलता है कि विलियम शेक्सपियर ने कोट ऑफ आर्म्स के लिए अप्लाई किया था? कॉलेज ऑफ हेराल्ड में।
डिस्पाइट अ लैक ऑफ प्रूफ ही वॉज ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट। हालांकि जब उन्होंने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की थी तो उनके पास प्रूफ की बहुत सारी कमी थी, बट इसके बावजूद भी उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया गया, ग्रांट किया गया। लेटर इन 1599 में ही अप्लाइड फॉर हिज मदर्स कोट ऑफ आर्म्स टू बी एडेड टू हिज ओन। 1599 में उन्होंने अपनी मदर की जो मदर का जो राज चिन्ह था उनके कोट ऑफ आर्म्स के लिए अप्लाई किया कि जो उनकी हो जाए, मतलब उनके नाम से उन्होंने अपने लिए कोट ऑफ आर्म्स के लिए अप्लाई किया। अब बात करते हैं उनकी डेथ की। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल। फ्रेंड्स 23, नोटिस हियर, 23 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1616 को ही उनकी डेथ हुई थी। मतलब ये चीज़ जो है 23 अप्रैल की ये सेम है। अप्रैल 23 में ही उनका जन्म हुआ था और अप्रैल 23 को ही उनकी डेथ हुई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे? स्ट्रैटफोर्ड में ही। ही वॉज बरीड इन दी कैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च। उन्हें होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया, जलाया गया। 2 days आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के 2 दिन बाद। द एपिटफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड्स। और जब उन्हें जलाया गया तो एक एपिटफ बनाया गया। एपिटफ आपको पता ही है, मतलब कि जो उनकी कब्र होती है। तो उनकी कब्र पे कुछ लाइनें लिखी गई हैं जो कि हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है। लाइन दे के पूछ लेता है कि ये लाइन कहाँ लिखी गई है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. Sorry. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के टॉम पे लिखी गई है और इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक forbear to dig the dust enclosed here, कि गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्रों, उन्हें आशीर्वाद है जो इस कब्र को ऐसे ही बने रहने देंगे, और उन्हें कर्स है, उन्हें अभिशाप है जो इस कब्र को से के साथ छेड़छाड़ करेंगे या यहाँ की चीज़ों को हटाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये इसलिए लिखा गया है ताकि कोई भी, जैसे आपको पता ही है कि जब जगह नहीं होती है तो एक चीज़ को हटा के फिर वहीं पे दूसरी कब्र या कुछ बना दिया जाता है। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसा हो। वो चाहते थे कि उनकी जो जब कब्र बनेगी तो जहाँ पे बनी हो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसे ही रहे। तो इसीलिए वो एक लाइन लिख दी गई है ताकि इंसान जब पढ़े तो वो उसके मन में हो कि नहीं नहीं, हम इसे नहीं छुएंगे, क्योंकि अगर हम इसे छुएंगे तो हमें कर्ज मिलेगी। तो इसके लिए वो उसे ना छू के फिर अपने लिए कहीं, मतलब ये कहीं और जगह देखता है, फिर वहाँ पे वो चीज़ें करता है। तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ बनी हुई थी। तो बस आप ये लाइन याद रखिएगा, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक से, कि जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर की टॉम पे लिखी गई है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। इसे हम क्योंकि विलियम शेक्सपियर का जो रिकॉर्ड है, जो उनकी बायोग्राफी है, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो हम उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे पार्ट में कवर करेंगे। कम से कम 3-4 पार्ट्स में हम विलियम शेक्सपियर को कवर कर लेंगे। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम सबसे पहले फ्रेंड्स उनकी बायोग्राफी जानेंगे, उनके वर्क्स को जानेंगे, फिर उसके बाद उन पे MCQs करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा रिवीजन जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से हम विलियम शेक्सपियर को, फिर उसके बाद जो बाकी के राइटर्स हैं UPTGT के, उन्हें हम बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे रंजीत सिंह की बुक के थ्रू, लाइन बाय लाइन। आपको वीडियो कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।